सवात में थाना कबल के करीब फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की तादाद 17 हो गई। हमले में 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शहीद हुए। 23 अफराद जख्मी हैं। हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। शहदा को सलामी पेश की गई। नमाज जनाजा में आला पुलिस हुकाम, सिविल इंतजामिया, पाक फौज के अफसरान, सूबाई वजीर और शहदा के अहल खाना ने शिरकत की। मुकदमा थाना कबल के थानेदार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 780A समेत दीगर मुतालिका दफात के तहत दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक कबल चौक में पासोन तंजीम का एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था। शाम 6:04 पर थाने के मरकजी गेट के सामने खुदकुश धमाका हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जाए वकू से हमला आवर का सर भी मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड धमाके की नौयत और इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद का जायजा ले रहा है। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। FIR में कहा गया है कि इब्तदाई शवाहिद की रोशनी में ये वाक़या इलाके में मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मुजफ्फर और उसके दीगर साथी दहशतगर्दों की कार्रवाई मालूम होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्वात में कबल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाके की मजम्मत कर दी। बिलावल भुट्टो का शहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर पुलिस एहलकारों की जुर्रत और फरशनासी को सराहा। बिलावल भुट्टो का कहना है बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द और उनके सहूलतकार जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़े हैं। तो एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का केस ARY न्यूज़ ने एक और CCTV हासिल कर ली। फुटेज मीर रजा के घर से निकलने के वक्त की है। नज़ीर शाह नुमाइंदे खसूसी मजीद बताएंगे फुटेज में क्या देखा जा सकता है। नज़ीर बताइएगा। देखिए, नौजवान ताजिर मीर रजा केस पर पुलिस की जानिब से दिन रात काम किया जा रहा है। ARY न्यूज़ की जानिब से इस केस की एक और CCTV फुटेज हासिल की गई है। इससे कबल यही CCTV फुटेज सामने वाले कैमरे से हासिल की गई थी, जिसमें देखा गया था कि मीर रजा अपने घर से निकलकर इस गाड़ी में बैठकर गुलिस्तान जौहर क्राइम सीन तक पहुंचा। लेकिन ये दूसरे एंगल की CCTV फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है तफरीश जो इसी तरह का दावा है कि गाड़ी में बैठते वक्त मीर रजा की कमर पर पिस्तौल बंधा हुआ था, बेल्ट बंधा हुआ था और कमर पर शर्ट के अंदर से उबार वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। मीर रजा गाड़ी में बैठा और गाड़ी जौहर की जानिब चल पड़ी। जो तहकीकाती टीम है उनकी जानिब से केस पर काम किया जा रहा है। केस से जुड़े हर सबूत, हर वीडियो को केस का हिस्सा बनाया जा रहा है। आखिरी मरतबा किससे बात की गई ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मुमकिन तौर पर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी, जिससे इस केस में मजीद जो है मालूमात हासिल हो सकेंगी। और इसके अलावा इस केस में जो खुसूसी तहकीकाती टीम बनाई गई है, SSP SIU समीउल्लाह सुमरो और SSP जुबैर नज़ीर शेख अब से कुछ देर पहले मीर रजा के घर पर पहुंचे और उसके वालिदैन से मुलाकात की है। केस में क्या पेशरफ्त हुई है ये बताया गया और उसके बाद अब जो टीम है वो क्राइम सीन का जायजा लेगी। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। अटक इलाके हुजरू में जोहड़ में 3 अफराद डूब कर जाँ बहाक 3 अफराद में 2 भाई भी थे। रेस्क्यू अमले के पहुंचने से कबल मकामी अफराद ने तीनों लाशें निकाल लीं। तीनों लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा वो लोगों को मारना नहीं चाहते, मुआहिदा करना तरजीह है। आपने हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पा गया, एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद से सबसे बड़ा हमला होता। And by Qatar and by Iran. It would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. We were asked by the 3 primary groups. We were also asked by Iran, very strongly actually. They said, we'd like to make a deal. Now we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
We had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. Saudi Arabia, the king, has said, the crown prince, I said, what would you rather do? Would you rather have us do this or not? And they said, we would much prefer a deal as opposed to an attack, because you don't know where these attacks lead. We just see how it is. We're ready to go anytime we want. I'm not looking to kill people, because people die, a lot of people die, and we don't want that. अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले रोकने के ऐलान पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हुई है। लंदन ब्रेंट खाम तेल $4.76 कम होकर फी बैरल $83.16 पर आ गया। इसी तरह वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $5.21 की कमी हुई, जिससे इसका फी बैरल कीमत $79.45 पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मईशत पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है, आबना हुर्मुज़ खुल गई तो खाम तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर तेजी से वापस आ जाएंगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से भी अलग अलग रबते किए। रबतों में मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। तीनों ममालिक ने बुहैरा अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। शाम और उर्दन ने इराकी सरजमीन से किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। शामी हुकाम ने इराक को दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी पट्टी के करीब ईरान नवाज मिलिशियाओं की नकलो हरकत से आगाह करते हुए कहा, इराकी सरजमीन से शुरू होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाम ने इराकी हुकाम से बराह रास्त राब्ता करके ये वार्निंग उन तक पहुंचाई। इसराइल के फ़लस्तीन में फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। ताज़ा हमलों में मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। ये हमले हमास की जानिब से गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस से मुआहदे के तहत गैर मुसल्लह होने के ऐलान के बाद किए गए। गाज़ा सिविल डिफेंस का कहना है, शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। फारूक अब्दुल्ला को कुलगाम वाक़े का पाकिस्तान से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर में दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? हमारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में ढंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं? चीन के शहर चुंगचंग में अनोखा कूलिंग सूट मुतारफ करा दिया गया, जो शदीद गर्मी में काम करने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयर कंडीशन सूट्स डिलीवरी राइडर्स में तकसीम किए गए। ये स्मार्ट सूट सर्कुलेटिंग एयर कूलिंग सिस्टम और रिचार्जेबल बैटरी के जरिए मुसलसल ठंडी हवा देता है, जिससे गर्मी और हब्स का एहसास कम हो जाता है और जिस्म को ज़्यादा देर तक ठंडा रखने में मदद देता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR वाई न्यूज़।